जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी का, और ये लिखते हैं कि सास बहू की चोरी हो गई, वह कौन मानव है, वह कौन मानव होगा, इसके पीछे क्या कारण था और क्या कारण होगा। दोस्तों, इस कमेंट का उत्तर जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, वह कौन मानव था हम आपको बताते हैं। आते हैं मूल कथा प्रसंग पर। आप सभी को विदित है कि सास बहू कौशल्या और सीता, इन दोनों की चोरी रावण के द्वारा की गई थी। देखिए, सीता के बारे में तो पता है कि रावण ने चोरी की थी, लेकिन कौशल्या के बारे में किसी को नहीं पता कि चोरी किस प्रकार हुई। होता क्या है कि जब महाराज दशरथ का विवाह कौशल्या से होना था और महाराज दशरथ दूल्हा बन करके पहुंच जाते हैं महाराज कौशलपुर नरेश के पास में, तो होता क्या है कि महाराज दशरथ जैसे ही पहुंचते हैं, इधर रावण भी उस स्वयंवर में पहुंचा था। तो रावण के लिए एक आकाशवाणी होती है कि ए रावण, तू सुन ले, जिससे इस दशरथ का विवाह होने जा रहा है, उससे जो पुत्र होगा वह तेरा काल होगा, वह तेरा वध कर देगा। तो रावण ने सोचा, क्यों ना मैं इस कौशल्या को ही यहाँ से ले जाऊं उठा करके, और दशरथ के साथ इसका विवाह ही ना हो। तो दोस्तों, करता क्या है रावण, स्त्री का रूप धारण करता है और स्त्री का रूप धारण करके गौरी पूजन के लिए कौशल्या के साथ जाता है और उस मंदिर से ही अपहरण कर ले जाता है कौशल्या का, और ले जा करके एक गुफा में छुपा देता है। जब इस बात का पता चला कि कौशल्या है ही नहीं महलों में, तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। कौशल्या को ढूंढा जाता है, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिली। तब क्या होता है दोस्तों, उनसे छोटी लड़की थी सुमित्रा। सुमित्रा का विवाह महाराज दशरथ के साथ कर दिया जाता है। और जब महाराज दशरथ ले जा रहे थे सुमित्रा को, तो रास्ते में आ रहे थे, तो उसी समय उनके लिए भी आकाशवाणी हुई और कहा कि ए दशरथ, जिसके साथ तेरा विवाह होना था वह तो ये है ही नहीं, वह तो रावण के द्वारा एक गुफा में छुपा रखी है, और ये गुफा इसी स्थान पर है। दोस्तों, इस स्थान पर पर्वतमालाएं थीं, उस पर्वत में एक गुफा थी, तो रावण यहाँ छुपा गया था। तो महाराज दशरथ जाते हैं, उस गुफा से शिला को हटाते हैं और उसमें से निकाल लेते हैं माता कौशल्या को, और कौशल्या को ले जा करके बताते हैं कि इस तरह से ये छुपी हुई मिली है। तब महाराज दशरथ के साथ में कौशल्या का विवाह हुआ। अब आप सभी को दूसरा विदित है कारण कि माता सीता की चोरी करना। माता सीता की चोरी इस कारण की थी रावण ने कि राम और लक्ष्मण ने उसकी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले थे। इस कारण से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए रावण ने मारीच को बुलाया और कहा कि आप सोने के मृग बन जाइए, और ऐसा ही हुआ, वह स्वर्ण मृग बन गया। रावण जोगी का वेश बना करके भिक्षा के लिए आता है और भिक्षामदेही कहता है। इधर मारीच में जब भगवान श्री राम ने बाण मारा तो वह लक्ष्मण के लिए पुकारा, तो लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के पास चले जाते हैं, लेकिन एक रेखा खींच कर जाते हैं कि इस रेखा से बाहर नहीं जाना है आपको। तो सीता जी उस रेखा का उल्लंघन कर गईं। दशरथ ने उस रेखा को, रावण ने उस रेखा को जान लिया था। रावण जैसे ही आगे बढ़ता तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। तो जैसे ही बाहर आई, सीता के लिए प्रतिबंध नहीं था, तो सीता जी का अपहरण कर ले जाता है रावण। इसके पीछे कारण यही था कि किसी भी प्रकार से रावण के कुटुंब का उद्धार हो।
रावण चाहता था कि मेरे कुटुंब का उद्धार कर सकता है तो एक ही है, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। होता क्या है कि एक बार रावण स्वर्ग में गया था, दरवाजे पर खड़ा रह गया और जो मुनि स्वर्ग में जा रहा था वह अंदर चला गया। कहने लगा कि मैं थोड़े समय बाद आ जाऊंगा, लेकिन स्वर्ग का थोड़ा सा समय काफ़ी लंबा होता है। तो रावण ने क्रोध के कारण स्वर्ग के दरवाजे को हिला दिया। स्वर्ग के दरवाजे के जो चचुए होते हैं वो उनके बाबा पुलस्त ऋषि के नेत्रों पर रखे हुए थे। तो उसके नेत्रों से खून बहने लगा और वह कहने लगा कि मुझे रावण के पापों के कारण ये भोगना पड़ा। पता नहीं यहाँ भी कौन आता था या आ गया जिसने इसके इन किवाड़ों को हिला दिया। मेरे नेत्रों में घाव हो गए हैं और मैं बड़ा परेशान हूँ। जब ये बात सुनी तो कहने लगा बाबा मैं रावण ही हूँ। कहने लगा रावण ये क्या किया तूने, तेरे पापों के कारण स्वर्ग के दरवाजे के चचुआ मेरे नेत्रों पर रखे हुए हैं, बता मैं क्या करूं। तो रावण कहने लगा कि बाबा बताइए मुझे क्या उपाय करना चाहिए इन्हें हटवाने के लिए। कि ऐसा है या तो आप भगवान का भजन कीजिए या फिर उनका विरोध कीजिए। रावण कहने लगा मैं भजन तो नहीं कर सकता लेकिन उनका विरोध जरूर करूँगा। तो रावण ने भगवान श्री राम का विरोध करने के लिए ही माता सीता का अपहरण किया था, चोरी की थी कि किसी भी प्रकार से भगवान श्री राम आएँ और मुझसे युद्ध करें और मुझे कुटुंब सहित तार दें, जिससे कि मेरे बाबा के नेत्रों से ये स्वर्ग के चचुआ हट जाएं। तो इस प्रकार से ले गया था रावण सीता माँ की चोरी करके। और फिर राम रावण युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान श्री राम के हाथों रावण का समस्त कुटुंब मारा जाता है और अंत में रावण भी मारा जाता है। इस प्रकार से रावण का सारा कुटुंब तर गया था। तो श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी, आपने पूछा है कि सास बहू की चोरी हो गई, वह कौन मानव होगा। सास बहू की चोरी माता सीता और कौशल्या की ही हुई थी और रावण के ही द्वारा की गई थी। और इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे मुख्य कारण यही था कि किसी भी प्रकार से रावण का उद्धार हो। रावण यही चाहता था कि या तो पहले तो ये चाहता था कि मैं पैदा ही ना होने दूं, लेकिन जब उसको ये पता चल गया कि पैदा तो होगा, तो फिर स्वर्ग वाला पुलस्त ऋषि वाला कारण था। तो इस कारण से रावण ने दोनों सास बहुओं की चोरी की थी। मैं समझता हूँ आपको आपकी इस कमेंट का उत्तर मिल गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।